GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं लाहौर कलंदर्स के स्टार्स। लाहौर कलंदर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मिलकर नौजवान खिलाड़ियों के ट्रायल्स किए थे। मुलाकात के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और फ़खर जमान के साथ लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना से बातचीत हुई। आतिफ भाई, लाहौर कलंदर मुसलसल 2 दफ़ा PSL जीतने वाली चैम्पियन टीम है, इस बार क्या तवक्कुआत? लेकिन बात यह है कि हम तो चैम्पियन उसी दिन बन गए थे जिस दिन फ़खर जमान ने इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफी में सिंगल हैंडली हराया, और हम तो उसी दिन चैम्पियन बन गए थे जिस दिन शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा आपने इंडिया को शिकस्त दी। सो हमारी जीत जो है वो ट्रॉफ़ी तो शाहीन की है, या शाहीन के सारे प्लेयर्स की है, या फैंस की है, या इनकी फैमिलीज़ की है। हमारी तो ये ट्रॉफीज़ है। क्या खूबसूरत यादें करा दी हैं। फ़खर, उस दिन क्या फीलिंग्स थी? वो फीलिंग्स तो ऐसी है कि बयान आप नहीं कर सकते अल्फाज में, क्योंकि मुझे याद है मुझे मैनेजर ने उस टाइम यही बोला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मना रहे थे। मुझे कह रहे थे यार खुशी मनाओ, क्योंकि जब पाकिस्तान जाओगे आपको पता चलेगा ना। तो यही है कि बस बहुत अच्छी यादें हैं और बस कोशिश करेंगे कि उसी तरह और यादें पाकिस्तान के लिए लेके आएँ। शाहीन, आप फ़खर हैं, आप तीनों, हारिस, शाहीन, फ़खर, और ये तो वैसे ही फ़खर है, हाँ, लेकिन आप तो और ये हमारी फ़खरिया पेशकश है। इतने सारे फ़खर हो गए तो पेशकश भी तो होनी चाहिए। आप लोग पाकिस्तान का असास है। जब जाते हैं आवाम में, जब पजीराई इतनी मिलती है, क्या फीलिंग आती है? ऑब्वियसली बात है, आप अपने कंट्री के लिए खेलना ये एक मेरे ख्याल से प्राउड मोमेंट है, और हर प्लेयर का यही ड्रीम होता है कि वो अपने कंट्री के लिए खेले। और उसके बाद जिस तरह आप फैंस में जाते हैं, वो जिस तरह प्यार करते हैं अपने प्लेयरों के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से इसीलिए मेहनत करते हैं कि आपको फैंस आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखें। शाहीन, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है, और पाकिस्तान की शर्ट पहनना एजाज़ की बात होती है। आप शुरू से क्रिकेट को जब पसंद भी करते हैं तो ये आपके दिल में होता है कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट करें। तो ये एक हर यंगस्टर, हर खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है, किसी भी फील्ड में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर स्पोर्ट्स में। तो काफ़ी अच्छा फील होता है जब भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें मैच जीतते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी होती है। और जब PSL करते हैं तो लाहौर कलंदर की अपनी खुशी होती है। आज आप यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में टैलेंट हंट कर रहे हैं, कितने आपने बैटर अब तक सेलेक्ट कर लिए, कितनी टीम आपकी बन गई है? देखिए, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अभी तक हमने काफ़ी बॉलर्स और बैटर्स को देखा है जो अच्छा खेल सकते हैं, और इसमें अभी 2 स्टेप और जाएंगे, क्योंकि इनके जो सिलेक्शन हुई है अभी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 150 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उसमें फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता और कम होते जाएंगे, जितना टैलेंटेड लड़के होंगे उसको एंड में हम रखेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में कोई 25-30 बैटर्स और इस तरह कोई 50 तक तो बॉलर्स सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन वही है कि एंड में हमने जो बेस्ट 20-30 लड़के होंगे उन्हीं को लेना है, लेकिन बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। आपको अब तक अपनी मर्जी के बॉलर कितने मिले? अभी तक तो जैसे फ़खर ने बोला, एक प्रोसीजर है, और जो हमारे कोचेज़ हैं काफ़ी प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, और वो हमसे काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से जानते हैं इन प्लेयर्स को, ये जो बच्चे हैं। और ये ऐसे इलाकों से भी आए हुए हैं जहाँ से ऑनेस्टली मुझे उस जगह का नाम भी नहीं पता, उस जगह से इन बच्चों ने ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे कभी ट्रायल्स भी नहीं आते। ये एक मुश्किल टाइम होता है हर यंगस्टर के लिए, एक नर्वस होता है क्योंकि हम उसी प्रोसीजर से आए हुए हैं। और अभी जब जितने भी अभी तक प्लेयर्स देखे वो काफ़ी अच्छे हैं, और उसको फाइनल करते करते टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जो कोचेज़ हैं उनको काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स को सिर्फ वो कहते हैं ना, जो सिर्फ पॉलिश करना है, और ये क्योंकि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कलंदर्स ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। कितना टैलेंट आपको नज़र आता है? क्या स्पार्क है लोगों में? क्या टैलेंट है? आगे हमें बड़े स्टार्स मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे। देखें, जिस तरह अपॉर्चुनिटी की बात होती है, अगर किसी भी प्लेयर के लिए किसी भी फील्ड के अंदर वो इन्हीं चीज़ों को वेट कर रहे होते हैं कि यार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जहाँ पे हम जाएं और टैलेंट शो करें। जिस तरह यहाँ पे अभी आज ट्रायल्स हैं, तो जितने भी प्लेयर लड़के देख रहे हो वो एक्साइटेड हैं, और एक्साइटेड में आगे वो और मज़ीद अपने आप को बेहतर शो करना चाह रहे हैं, और काफ़ी अच्छा टैलेंट अभी नज़र भी आया है। जिस तरह 3-4 फास्ट बॉलर्स अच्छे मिले हैं, इंप्रेस किया उन्होंने, काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि उसमें फर्स्ट क्लास बॉलर्स भी हैं जिनको मौके नहीं मिलते, और वो इन्हीं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं।
तो उनमें मैंने 3-4 लड़के देखे हैं जिनकी अच्छी पेस भी थी, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया। जिस तरह अभी यहाँ पे राउंड्स होते हैं, कोचेज़ हैं जो बेहतर, जिस तरह जो हमारे कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज़ हैं वो बच्चों को देखते हैं बेसिकली कि उन्होंने आगे बच्चों को आगे लेके चलना होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे भी निकालते हैं जिनको देखते हैं कि यार इन पे अगर मेहनत की जाए और ये आगे जाके अच्छे हो सकते हैं, तो उनको भी वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा अभी तक जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अच्छा जा रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी और भी लड़के काफ़ी आ रहे हैं और वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। आपके ख्याल में PSL के आइंदा जो एडिशंस हैं उनको ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए इसमें क्या और तब्दीलियां की जा सकती हैं, क्या इनोवेशंस लाई जा सकती हैं? 10 प्लेयरों से खेलना शुरू कर देते देखिए PSL तो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, और मेरा ख्याल है 75-76 ईयर्स में ये बहुत खूबसूरत ब्रांड हमने क्रिएट किया है, और उसी की वजह से लाहौर कलंदर है, और उसी की वजह से आज हमारा ये सारा जो सेटअप है। और जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि ये प्लेयर्स जो हैं कितने टैलेंट, देखिए टैलेंट बहुत से लोगों में होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, रिसोर्स नहीं मिलते। सो कलंदर्स क्या करते हैं कि जो शाहीन, हारिस, फ़खर का अगर आपका टैलेंट है तो फिर आप हमारे हो, फिर रिसोर्स भी हमारे, फैसिलिटीज़ भी हमारी। सो ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं ये एक पूरा प्रोसेस है, इसमें जब ये सिलेक्ट होंगे तो ये ओवरनाइट नहीं हो जाता कि ओवरनाइट कोई प्लेयर आपको इस तरह मिल जाए। बहुत रेयर होता है कि फ़खर, शाहीन और हारिस जैसा टैलेंट जो है ना वो बड़ा रेयर आता है, बट मेहनत करने के बाद वो ये तो नहीं बन पाएंगे लेकिन इनके करीब तरीन ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि PSL पहली बहुत बड़ी है, इसको बड़ा करने के लिए एक ही रिक्वेस्ट मैं पिछले 9 साल से कर रहा हूँ कि एक अलग कंपनी होनी चाहिए, ताकि उसको सही मानों में हम पूरा साल एक्टिविटी उसके ऊपर कर सकें। जिस तरह लाहौर कलंदर 365 डेज़ काम करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, अभी NAD में यूनिवर्सिटी में बनाने जा रहे हैं। सो अगर आप अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाएंगे तो इस ब्रांड को और 4 चांद लग जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के हतमी फैसले कौन करता है? वीटो पावर किसके पास? शाहीन शाह अफरीदी के पास। देखिए लाहौर कलंदर एक क्रिकेट टीम है ना, रोप शाहीन की है कि रोप पे किसने एंटर होना है, इंक्लूडिंग के सारे मुझे ही कॉल करना। नहीं, जो बात सही है वो सही है, क्योंकि मुझे याद है कि देखिए हमने जब शाहीन भाई ये सुन लिया ना जो मुझे कॉल आती है मैं क्या कहती सो रोप के बाहर आप जो देखते हैं वो मैं और समीम करते रहते हैं। तो देखिए हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना और उसको शाहीन जैसा फेस देना, जिससे जब वो कप्तान बना, क़यादत संभाली, तो मैं नहीं कह रहा उसका CV क्या है, CV क्या है कि बैक टू बैक चैंपियनशिप किसने जिताई? शाहीन शाह अफरीदी ने। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती कि लाहौर कलंदर जो हमेशा बॉटम पे रहती थी और हम सारा साल काम करते थे, बावजूद इसके कि हारिस, फ़खर, शाहीन इधर से आए, एक ही बात होती थी मेरी कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हमारा कैप्टन होगा और एमर्जिंग होगा, तो जिस दिन शाहीन ने कप्तानी संभाली, एमर्जिंग जो है उन्होंने ज़मान खान को लिया। सो मैचेस लाहौर में क्राउड ट्रॉफी कहीं नहीं जाती। बिल्कुल ठीक बात। आपके तो सुसर ने आपको मना किया था कि आपने कप्तानी नहीं लेनी। नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स और काफ़ी लोगों ने बोला था, मशवरा दिया था कि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये था कि यार क्योंकि जिस फ्रेंचाइज, जिस टीम, जिस फैमिली ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, एक जब मैं आया था 18 सालों के टीम में, तो ये फ़खर सारे खेल रहे थे, तो एक जगह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी खेलने की, वहाँ से मैं फिर पाकिस्तान खेला। तो अगर उन्होंने मुझ पे एतबार किया कि मैं कैप्टनसी कर सकता हूँ तो वाई नॉट। और आतिफ भाई ने बात की कि 2 ट्रॉफ़ी जीते, वो मैं नहीं जीता, वो मेरे प्लेयर्स जीते और इनकी मेहनत से ये जीते हैं, क्योंकि फ़खर के 800, 600, 500 रन हर साल, ये कोई आसान बात नहीं है। हारिस के 150 पे बॉल्स, बैट्समैन पीछे जाके, तो ये आसान नहीं है। जो इमर्जिंग प्लेयर आते हैं वो सब उनकी मेहनत है, और जो ये मेहनत आप देख रहे हैं, जो बाहर बच्चे आए हुए हैं, जो ट्रायल्स दे रहे हैं, ये वो एक प्रोसीजर है जो लाहौर कलंदर हमेशा से करती है कि यंगस्टर यूथ को मौका दें। तो आई थिंक ये उसका सिला है। जो आप लोगों के पास यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, क्या इस लेवल का हाई परफॉर्मेंस सेंटर बाकी फ्रेंचाइजीज़ के पास भी है? देखिए हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर का ही काम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये टैलेंट हंट प्रोग्राम्स रखे जाए, बाकी फ्रेंचाइज़ों को भी अपने अपने सिटीज़ में डिफरेंट जगहों पे जाके ये ट्रायल्स रखने चाहिए कि ताकि जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते कि वो उन तक पहुँच सकें, क्योंकि इस तरह के ट्रायल्स होने से ये कि पाकिस्तान का फ़ायदा है, कल को वही बच्चे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। एक लाहौर के अंदर का जिस तरह यहाँ पे हम लोग ट्रायल्स लेते हैं, सिर्फ सेलेक्ट नहीं करते, ये पूरा साल उनको ग्रूम करते हैं। और आप मोस्टली देखेंगे हमारे जो PSL में जो लड़के खेलते हैं
4-5 जो इमर्जिंग प्लेयर्स खेलते हैं वो हमारे यही टैलेंट हंट प्रोग्राम से खेलते हैं, जिनको हम पूरा साल हम अपने पास रखते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। तो यही वजह होती है कि जब आप बाकी फ्रेंचाइजों में भी ये अगर टैलेंट करेंगे, वो अपने बच्चों को ग्रूम करेंगे, वो PSL में मौका देंगे, तो आने वाले पाकिस्तान का वो फ्यूचर बन सकते हैं। पाकिस्तान में पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट हुआ करती थी, अब PSL है। तो इस PSL का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमारी नेशनल टीम को, या वो जो पुराना हमारा सिस्टम था वो ज़्यादा बेहतर था? बात यह है कि हम पूरी दुनिया में ना 2 तरह की स्पोर्ट्स होती हैं। एक होती है एजुकेशन बेस्ड जो नॉर्थ अमेरिका में फॉलो होती है, और एक होती है कम्युनिटी बेस्ड जो यूरोप में मोस्टली फॉलो होती है। हम उल्टे पैदा हुए हैं। हमने नीचे आतिफ राना क्रिकेट क्लब बनाया, जिसको दिल करे खिलाए, जिसको ना कराए, ऊपर सुई गैस बना दी। अब सुई गैस के हारने जीतने से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट डजंट मीन कि आप वो सिस्टम ही ख़त्म कर दें। आप उस पैरेलल निज़ाम को आप पहले लेके आते हैं। जिस तरह अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये शुरू करने का मकसद, ये इतने बड़े स्टार्स यहाँ बैठने का मकसद यही है कि हम यूनिवर्सिटीज़ की स्पोर्ट्स को रिवाइव करें। ठीक है, हम उन बच्चों को ना सिर्फ हुनरमंद बनाएं बल्कि उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता भी करें। सो मकसद इसका यही है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में तो ज़्यादा टेप बॉल क्रिकेट गली महलों में खेली जाती है। तो जो हमारे टेप बॉल क्रिकेट के प्लेयर होते हैं वो वहाँ पे बहुत बहुत रन्स भी बना लेते हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब हार्ड बॉल के साथ खेलते हैं तो वहाँ पे फिर वो झिझकते हैं। क्या आप समझते हैं कि हम वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पे हमारा गली महलों में क्रिकेट हो रही है वो तरीका ठीक है? शाहीन जो है ये तो अंडर 16 भी खेला है, ये लकी था कि मतलब सारी क्रिकेट खेला। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ या हारिस रूफ की दूँ तो हम लोग टेनिस बॉल खेल के ही ऊपर आए हैं। मतलब अगर जैसे मैं नेवी में गया तो उससे पहले मैं टेनिस बॉल ही खेलता था हर रोज़ जाके, क्योंकि देखिए बॉल और बैट का ही गेम है, ठीक है। तो जब मैं नेवी में मैंने ट्रायल दिया तो उन लोगों ने वो ये समझ रहे थे कि मैं कहीं काफ़ी अंडर 19 वगैरह भी खेला हूँ और काफ़ी, तो मैंने उनको बताया कि यार मैं सिर्फ टेनिस बॉल खेला हूँ। तो बेसिकली जो टेनिस बॉल है वो भी क्रिकेट ही है, और इवन वो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें आपके पास जो बॉल है वो 160 या 70 प्लस उस तरह स्पीड से आता है क्योंकि लाइट होता है, सही है। तो वो भी ज़रूरी है, और जब हम लोगों की रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं कि टेनिस बॉल खेले ताकि उससे थोड़ी तेज़ हो जाए, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन यही वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए। पहले क्या होता था, जिस टाइम मैं स्कूल में था उस टाइम हार्ड बॉल क्रिकेट बिल्कुल ही नहीं होती थी हमारे इलाके में, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से खेला तो मेरे ख्याल में अगले 1 साल में तकरीबन कोई 150 टीमें सिर्फ मर्दान में बन गई। सेम शाहीन के डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ इस तरह, पहले क्रिकेट ही नहीं होती थी। जब ये इसको स्टार्टअप मिला है, लोगों ने देखा, तो इसकी वजह से जो है ना खैबर में बहुत क्रिकेट शुरू हो गई। सेम हारिस रूफ पे भी अप्लाई हुआ। हारिस की तरह तो लोगों ने फुटबॉल नहीं खेलनी शुरू कर दी। हारिस स्टार बन गया। तो मकसद ये है कि अभी जो है हार्ड बॉल बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरह हम लोग छोटे होते थे और टेनिस बॉल से खेलते थे, अभी बच्चे जो हैं ज़्यादातर हार्ड बॉल से खेल रहे हैं, तो फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। और जैसे आप लोगों ने बात की कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट और होनी सारी क्रिकेट चाहिए, क्योंकि हमें तो क्रिकेट ही खेलनी है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी लाहौर कलंदर दे रहे हैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, PSL की दूसरी टीमों को भी यही कहूँगा कि आप लोग भी शुरू करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोगों का तो जितने इस पर ख़र्चा होता है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्लेयर्स डेवलप होते हैं, आपने देखा हारिस रूफ यहाँ से आया है, मतलब काफ़ी अहमद दानियाल अभी पाकिस्तानी से खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि कलंदर की इसी मतलब ट्रायल्स के थ्रू आए ऊपर। तो अगर दूसरी टीमें ये प्रोग्राम चलाएंगी तो पाकिस्तान को और फ़ायदा होगा। PSL के आइंदा एडिशन पे आपको कौन कौन से इमर्जिंग स्टार नजर आ रहे हैं? ये तो अभी प्री मैच्योर सवाल है। आपकी अपनी टीम में आप काफ़ी अभी किससे उम्मीद क्योंकि अभी टाइम है, अभी चैंपियन ट्रॉफी है, और इमर्जिंग जब आपको लिस्ट आ जाएगी ना कि उसमें इमर्जिंग प्लेयर क्या है, उसकी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, अंडर 19 की परफॉर्मेंस, जो ये ट्रायल्स हो रहे, ये बच्चे जब सेलेक्ट हो गए, इनको 6 महीने ग्रूम किया जाएगा, तो उनको देखा जाएगा कि यार कौन डिजर्विंग है। हमारा ज़्यादा ये होता है जो PDP के प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि ये बच्चे जो है वे काफ़ी दूर से आए हुए हैं और ये हमारी अपनी प्रोडक्ट। बाबर आजम को भी हम कभी लाहौर कलंदर में देख पाएंगे? बाबर रहते लाहौर में। बाबर का नाम कैमरा लगा हुआ है। इसको कौन हटाएगा? मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बाबर वाले बहुत बड़े स्टार हैं, दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार हैं। हमारा जो क्रिकेट है ना वो शाहीन से शुरू होकर शाहीन पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, शाहीन का जो आखिरी उसका जो मैस्योर है ना वो भी शाहीन है।
ये शाहीन की क्वालिटी है, ये लीडर बनाता है सब सारी टीम। भाइयों सुन लो मैं बता रहा हूँ मैनेजर तक शाहीन डिसाइड करता है कि ये मैनेजर होगा, ये मैनेजर होगा। वाह, भाई ग्रुप के अंदर सारा कुछ शाहीन के पास है, तो अगर शाहीन समझेगा एक साल बाद ये ओनर भी चेंज करेगा। अभी जो हेड कोच नहीं, कोई किसी और को कलंदर का ओनर ले आएगा, जाहिर बात है। कलंदर नहीं जी, अभी मैं अभी ये सिलेक्टर बना है। और मुझे आपकी क्रिकेट खेलनी है। इस प्रोग्राम में मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है, पता है। मुझे कॉल आती है यार कलंदर में ये कर लो वो कर लो, मैं भाई ये प्रोग्राम मैं इसका लिंक भेज दूंगा भाई, ये देख लो। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, उसका हमें कोई होम ग्राउंड के एडवांटेज होंगे? ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं होगा। हम सारा साल मोस्टली क्रिकेट यहीं पे खेलते हैं, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ पे आपकी जो पाकिस्तान की होम सीरीज़ है तो उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। और ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पे कंडीशन में यूज्ड टू हैं और कोशिश यही करेंगे अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें यहाँ पे। ये जो आजकल पाकिस्तान मुसलसल हारता ही जा रहा है, खुदा खुदा करके हम एक टेस्ट जीते हैं, क्या वजह है? किसी भी खेल में ना हार जीत होती है, और ये क्रिकेट में ये है कि दूसरी टीम भी हारने के लिए नहीं आती। सम टाइम आपको ये होता है कि क्रिकेट में मोमेंटम ज़्यादा ज़रूरी होता है, और दूसरी टीम आखिर में मोमेंटम ले जाती है। और अभी जब हम रिसेंटली मैचेस भी खेले हैं, वाइट बॉल की मैं बात करूँगा, तो कुछ करीब करीब मैच हारे हैं, लेकिन कभी कोई भी टीम हारने के लिए नहीं जाती, उनकी यही कोशिश होती है कि वो जीते। हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है फील्डिंग में, बॉलिंग में, जो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आप हमेशा सीखते हैं चीज़, और अभी रिसेंटली हम अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट जीते हैं। तो देखिए, जब एक सिस्टम आता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और हमारे लड़के पूरी उम्मीद है, मेहनत कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे, और होपफुल की कामयाबी हमारे पास होगी। अगर हम रैंकिंग करें मुख्तलिफ टीम्स की, कि उसमें किसी में उनका फील्डिंग बहुत अच्छी है, किसी की बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, किसी में जज्बा बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, वो इतना उनमें एग्रेशन है, इतना वो उसमें वो हार पे भी बड़ा रो रहे होते हैं और जीत के लिए भी लड़ रहे होते हैं। हमारी टीम में वो वाला आपको नज़र आता है एलिमेंट? बिल्कुल नज़र आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान टीम जितने भी नंबर 1 पे भी हम रहे हैं, टेस्ट में भी रहे हैं, T20 में भी रहे हैं, वनडे में भी रहे हैं। ये नहीं कि हम कभी जीते नहीं हैं, लेकिन ये छोटा सा पैच है, और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, और एज़ अ कौम हमें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, और टीम को भी इंशाल्लाह फुली अपनी मेहनत पे फोकस करें। और वो हम लड़के सारे कर रहे हैं मेहनत पे और पॉजिटिव क्रिकेट के लिए, और इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके बहुत, क्योंकि हम क्लोज मैच आ रहे हैं, और ये नहीं, टीम इंशाल्लाह होपफुल कामयाबी होगी इंशाल्लाह। PSL का जो आइंदा एडिशन है वो कोई अप्रैल मई 2025 में होने का इम्कान है। उन दिनों IPL भी हो रहा होगा, तो क्या उससे जो हमने को बाहर के जो प्लेयर्स लेने हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे भी कोई असर पड़ेगा? ये एक चैलेंज है, इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है कि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो IPL में पिक नहीं होते, तो क्योंकि वो उस वक्त बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही होती, तो आपको वो प्लेयर फुली अवेलेबल होंगे। अदरवाइज़ ये शाहीन को पता है कि इस तरह होता है, कोई प्लेयर आ रहा है, एक जा रहा है नेशनल ड्यूटी की वजह से। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बाकी अब देखेंगे जब अप्रैल मई में होगा। और दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तानियों की लीग है, ये पाकिस्तान के लिए लीग है, तो पाकिस्तान से इससे आगे तो कुछ नहीं है ना उनके पास। और जो सारा अभी आपने देखा 10-12 हज़ार बच्चे जो ट्रायल देने आए हैं, लाइनें लगी हुई थी सुबह से, वो किस उम्मीद पे आए हैं? इसी उम्मीद पे आए हैं ना कि एक दिन वो शाहीन, हारिस, फ़खर के साथ अपनी टीम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। सो मैं समझता हूँ कि हमारे अपने दुनिया की टीमों को बहुत नाम चाहिए होते हैं लीग्स को। PSL की ये 3 बड़े नाम तो आपके इस रूम में बैठे हैं। इनको अगर आज आपके बायलैटरल सीरीज़ या आपके ये हालात बेहतर हो जाएं बॉर्डर पर, सो ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो टॉप ऑफ द टॉप होंगे, बिकॉज वी गॉट द बेस्ट टैलेंट इन पाकिस्तान। सो मैं समझता हूँ कि बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा इतना टैलेंट इतना ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया उसको देखना चाहती है। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे महंगा रहा है अब तक इमोशनली? फ़खर ज़मान से महंगा कौन हो सकता है? ये महंगा या हारिस महंगा रन देने में? अच्छा, हारिस का तो मुझे ना मिला है, वो अलग लेवल का बंदा है। हम छोटे लोग हैं, हम मुझे अलग ही रहने दे। मैं आपको बताऊं मजे की बात ये है कि हम इस तरह नहीं हमारी जो कलंदर फैमिली है या कलंदर ब्रदर्स हैं,
इसमें इन चीज़ों पे बात नहीं होती कि यार अच्छा तू कितने पैसे लेगा, तू कितने पैसे लेगा। हारिस कभी कभार वैसे ही मतलब मजाक में बोल देता है। जी जी हारिस मजाक में बोलता आते भाई मैंने पैसे नहीं लेने, मैंने तो ही बोला मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो पैसे क्या कर रहा है, मुझे क्रिकेट चाहिए, मैंने क्रिकेट खेलनी है। देखिए मौसम भाई, आप बात कर रहे थे ना विनिंग और लूजिंग की, तो विनिंग इज एन एनवायरनमेंट। आपको एक लीडर चाहिए होता है जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में मिल गया, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट ये क्रिएट करता है तो आपको जीत मिल जाती है। और इन्वायरमेंट कभी पैसों से क्रिएट नहीं होता। आतिफ भाई विनिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग मुसलसल 2 साल जीते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो टीम लीडरशिप का, मैनेजमेंट का पता जो है ना वो हारते हुए चलता है, और तब पता चलता है जब आप जीत के हारते हो। तो हम लोग शुरू में, तो मैं 4 साल रहा, तो हम लोग तो आपकी दुआ से हार दिए रहे। फिर 5वें छठे एडिशन में हम फाइनल खेले हैं, फिर जब शाहीन कप्तान बना तो 2 साल हम जीते हैं। लेकिन जो लास्ट ईयर था वो हम आखिर पाए। लेकिन यकीन करें कि वो जो हारिस रऊफ भी टीम के साथ था, तो वो जो एनवायरनमेंट टीम का था हारने के बावजूद, क्योंकि हारने के बाद आपको हर चीज़ बुरी लगती है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि क्योंकि आतिफ भाई बैठे हैं, ये बात कभी इनके साथ शेयर नहीं हुई, तो जो टीम का माहौल था, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान से भी, क्लब भी, बाहर लीगे भी खेली है, लेकिन मैंने कभी इतना ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा, इतना अच्छा कि आप हार भी रहे हो तो आके भी अक्सर बात करते थे कि यार वो हम एक मैच जीते ना, कहता यार मेरी आदत खराब ना करो ना। तो जब आप हारते हैं तब आपके टीम का एनवायरनमेंट का पता चलता है, और वो इस साल मैंने देखा है कि जीतने के बाद जो हमारा टीम का माहौल था वो सबसे ज़बरदस्त था। कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको खेलते हुए आपको डर लगता हो? बॉलिंग करते हुए नहीं, लड़ता है। लड़ने से डर लगता है बॉलिंग को। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में लगे ट्रायल्स कैंप में शरीक हुए। ट्रायल्स के दौरान ही मारूफ स्पोर्ट्स एंकर याया हुसैनी से भी गुफ्तगू हुई। याया भाई, आपको इतने अरसे से हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप माशाल्लाह जिस तरह स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और जिस तरह एनालाइज करते हैं, आज ये जो इतना बड़ा यहाँ पे टैलेंट हंट का प्रोग्राम हो रहा है, क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या आपको उम्मीदें हैं यहाँ से? देखिए, पाकिस्तान का नेशनल गेम नहीं है क्रिकेट, लेकिन कराची से खैबर तक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा क्रिकेट खेले, बच्चा चाहता है वो क्रिकेट खेले। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रही है, नाकामियाँ ज़्यादा हैं, कामयाबियाँ कम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बावजूद कराची से खैबर तक एक खेल क्रिकेट ही है पाकिस्तान में जो पूरी कौम को यकजा करता है। और आज आप यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ, आपने मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू भी की है, तो आपको इस बात का इदराक हुआ होगा कि पाकिस्तान में ना तो टैलेंट की कमी है, ना पाकिस्तान में पैशन जो है वो क्रिकेट के हवाले से आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। और आज ये जो लाहौर कलंदर का गेम डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इस बात की गम्माज़ी है। ये जो हम आजकल जिस तरह पूरा पाकिस्तान बड़ी मायूसी का शिकार है, हमारी टीम की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, छोटी छोटी टीमें आके भी हमारे घर में आके हमें हरा जाती हैं, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, बातों को अंडरस्टैंड करने की और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी वर्ल्ड चैम्पियन बनी भारत की टीम और श्रीलंका ने उनको वनडे सीरीज़ में हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेली और अफ़गानिस्तान ने पहली मरतबा उनको वनडे सीरीज़ में हरा दिया। अभी आप वुमेंस वर्ल्ड कप को देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सेमीफ़ाइनल में हार गई। आप अगर देखें इंग्लैंड की टीम सेमीफ़ाइनल में हार गई। तो देखिए, अब क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो गई है। आप हर रोज़ जीत नहीं सकते, आपको नाकामी को भी एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन अगर आप लड़कर हारेंगे ना तो उसका कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर आप वन साइडेड हारेंगे तो ये एक हमारी टीम का प्रॉब्लम है कि हम लोग बिल्कुल वन साइडेड हार रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना कभी ख़त्म होगी, ना पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट कभी ख़त्म होगा। हार जीत ज़रूर खेल का हिस्सा है। चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से आपको? जी देखें, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में न सिर्फ होस्ट है बल्कि डिफेंडिंग चैम्पियन भी है, क्योंकि 2017 के बाद ये चैम्पियंस ट्रॉफी दोबारा हो रही है। जहाँ तक बात है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने की, तो
देखें, अब कोई जवाब नहीं है इंडिया के पास कि वो पाकिस्तान ना आए। इंग्लैंड पाकिस्तान आ रही है, न्यूजीलैंड साल में 2 बार आ चुकी है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हम होस्ट कर रहे हैं मुल्तान में ट्राई सीरीज़ में। तो इंडिया के पास जवाब नहीं है कि वो पाकिस्तान आने का कोई बहाना तराशे। हमने नामसाइद हालात में पिछले साल भी इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेला, और अगले साल इंडिया जो है 2026 में वर्ल्ड T20 को श्रीलंका के साथ होस्ट करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इंडिया को अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर बार पाकिस्तान की नहीं, इस बार उनकी भी बारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी से भी बातचीत हुई। अब्दुल्ला खुरम नियाजी भाई, आपको तो हम कभी असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में देखते हैं, मुख्तलिफ शहरों में आपको बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। आपको हम क्रिकेट खेलते हुए भी देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपने खेली। तो अब आप डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, तो हमारा जो ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह अब ये सारा, जैसे आज ये टैलेंट हंट का प्रोग्राम हो रहा है, इसकी कितनी अहमियत है हमारी कल को जो आगे क्रिकेट को जो नर्सरी के तौर पे जो ये इदारे जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये किस हद तक इनकी अहमियत है उसमें? देखें जी, क्रिकेट तो मेरा हमेशा से पैशन रहा है, और सिविल सर्वेंट भी हूँ ऑफ कोर्स के, 2 बारी डिप्टी कमिश्नर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा, सारी चीज़ें। लेकिन क्रिकेट का पैशन जो हमेशा से रहा, मैं रेगुलर क्लब क्रिकेट खेलता रहा, 11 फर्स्ट क्लास के मैच खेले। उसके बाद आपको अपना डिसाइड करना होता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में कंटिन्यू करना है या फिर आप पढ़ाई में जाएं, लेकिन बहरहाल शौक़ जो है कभी ख़त्म नहीं होता। आपने दूसरा सवाल किया कि पूछा ख़ास तौर पे कि इस एकेडमीज़ के हवाले से। देखें, क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त जो है, मैं समझता हूँ कि प्लेयर डेवलपमेंट जो होती है, हमारे पास स्किल्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत है प्लेयर्स में, और दुनिया में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा टैलेंट अगर पाकिस्तान में हम कहें तो हैं, तो उसमें शक नहीं। वहाँ हर जगह पे जो है प्लेयर डेवलपमेंट होती है, स्किल्स पे काम होती है। क्रिकेट जो है अब चेंज होती जा रही है, 2020 आ चुका है, वनडे आ चुका है। किस ज़माने में सिर्फ 4 डे होती थी, फिर वनडे ऐड हुआ, अब 2020 ऐड हो चुका है, T10 आ चुका है। तो इस हवाले से जो है फिटनेस का म्यार चेंज हो चुका है। तो क्रिकेट जो है जिस तरीके से चेंज हो रही है स्किल्स में, इसमें साथ इजाफा हो रहा है इसमें, तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट अकेडमीज़ का बड़ा अहम रोल है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है लाहौर कलंदर का। मैं समझता हूँ हमारी वैसे PSL की फ्रेंचाइज भी हैं, और आतिफ राना साहब के साथ हमने मिलके सेंट्रल पंजाब में बोर्ड मेंबर थे, मैं CEO था, हमने मिलके काम भी किया हुआ, तो वही मोहब्बत है, उस वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप बाकी फ्रेंचाइज को भी देखते हैं, लाहौर कलंदर को भी देखते हैं, आपको क्या यही निज़ाम टैलेंट हंट का, यही सिस्टम हमें दूसरी फ्रेंचाइज में भी मिलता है, या सिर्फ लाहौर कलंदर ही इस पे ज़्यादा काम करता है? लाहौर कलंदर का भी अंदाज़ अपना है, डिफरेंट है, मैं समझता हूँ। तो हर फ्रेंचाइज ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया। चैम्पियन ट्रॉफी के लिए क्या तैयारी है PCB की? देखें, चैम्पियंस ट्रॉफी में आप देख रहे हैं दिन रात हमारे चेयरमैन साहब के साथ हम विज़िट में हैं, और हमारा ख़ास तौर पर कदावी स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, और अभी तो 21-22 हज़ार की कैपेसिटी है, और बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है आप सबके लिए कि हम 35,000 के हद तक वो कैपेसिटी में जा रहे हैं उसको, और उसका ख़ास तौर पे व्यू बेहतर हो रहा है। उसकी जो है आपका एक जंगला ख़त्म हो रहा है कदावी स्टेडियम, जंगला ख़त्म है, वहाँ मोट बन रही है खंदकनुमा बेहतरीन, और जो है हमारी जो चेयर्स हैं वो आगे आ रही हैं, और 30 के एंगल पे जा रही है, जिससे आप इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में व्यू ले सकते हैं। तो स्पेक्टेटर्स जो आएंगे उनके व्यू का बड़ा ज़बरदस्त है। फिर वो पवेलियन जो है ख़ास तौर पे वो एक नया बनने जा रहा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है, और फिर लाइट्स भी नहीं है, जिसके तहत जो है हमारा लक्स बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त जो है इक़दाम है चेयरमैन साहब का। कराची में भी इसी तरीके से एक नया पवेलियन बनने जा रहा है, और स्कोर बोर्ड पहले होता था सामने, आप फॉर एंड पे देखें तो फॉर एंड पूरा पवेलियन बनने जा रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त है। और वो पिंडी में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, इतना ज़्यादा पिंडी में काम नहीं है, क्योंकि चेयरमैन साहब का विजन है कि पिंडी ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त है, इसके साथ हम ऐड करें, इस्लामाबाद स्टेडियम्स को बढ़ाएं, तो उनका ये विजन है इंशाल्लाह। और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। ये जो कदाफी स्टेडियम के अंदर आपका एक 5 स्टार होटल बनाने का प्लान था, वो कहाँ तक पहुँचा? देखें, वो बिल्कुल प्लान में है। हमारा अभी चेयरमैन साहब का फोकस है ये चैम्पियंस ट्रॉफी कि हम ये स्टेडियम्स और इसमें डिले ना हो सके। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद 5 स्टार होटल के लिए जगह ले ली गई है, बिल्डिंग ले ली गई है इस पर, और उस पर काम शुरू हो जाएगा। और यानी हम कुछ अरसे बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में आया करेगी
तो वो जो पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाता है वो नहीं होगा। एक ही जगह पे टीम होगी, वहीं से निकलेगी, सिर्फ उतना इलाका कॉर्डन ऑफ होगा और लोग उस टीम को, उस मैच को एंजॉय भी कर सकते तो हमारा 5 स्टार होटल बन जाता है, तो उधर ही टीमों ने रहना है, उधर ही उन्होंने वहाँ से मूवमेंट करनी है, साथ ही पैदल और वहाँ पहुँच जाना है। तो ये पूरा शहर बंद हो जाता है और इनकन्वीनियंस होती है, और मकसद भी यही है चेयरमैन साहब का भी। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। आतिफ राना और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चीफ एग्जीक्यूटिव अवैस रऊफ़ के साथ गुफ्तगू हुई। आपका ताल्लुक तो एजुकेशन से, आपने लेकिन फिल्म ज़रार भी प्रोड्यूस की, उसके अलावा चैनल भी बनाया, अखबार भी चला रहे हैं, और अब क्रिकेट के साथ इसमें कैसे आपकी दिलचस्पी शुरू होगी? बहुत शुक्रिया मसूद भाई, बहुत सी अजीब अजीब काम किए हैं ज़िंदगी में। एक और इजाफा लाहौर कलंदर के साथ जो ताल्लुक़ बना वो ऑब्वियसली आतिफ भाई के साथ मुलाकात के बाद एक रिलेशनशिप बन गया, और हमने ऑब्वियसली सारा शहर फॉलो कर रहा था, हमने भी शुरू किया। और शुरू में इन्होंने पहली मुलाकात में ही कहा कि यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 40,000 स्टूडेंट कैंपस पे मौजूद है, तो उनके लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, आउटलेट्स हैं। तो स्पोर्ट्स का और यूथ का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये नहीं हो सकता कि आप इतनी ज़्यादा यूथ मौजूद हो, उसके लिए कोई ना कोई हर वक्त फैसिलिटीज़ बनाते रहे। उस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम मुझे कोई ज़्यादा समझ थी, मेरे ख्याल आतिफ भाई को भी समझ नहीं थी उस वक्त। मुझे तो अभी तक नहीं आई। फिर जब प्लेयर्स निकलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो एक जगह बनी। मैं फिर एक दफ़ा खुद देखने गया, जब ये जीत गए पहली दफ़ा, तब मैंने सीरियस लिया इस काम। यार ये थोड़ी सी डंडी मार के, सॉरी मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, मैं जीता क्यों? अभी आप सवाल कर रहे थे ना, तो चले प्लेयर्स तो एक थे ही, तो एक गुड लक चार्म भी होता है अवैस भाई की वजह से। जिस दिन मैं इनके एक दर पे आया और उन्होंने मुझे कहा कि तू जीतता नहीं है, तो मैं कहा आप दुआ दें अवैस भाई, अच्छा, ट्रॉफी लेके सीधा इधर आऊँगा। वाह, ट्रॉफी जीते ठक इधर आए। तो ये एक बड़ा वो ये तो आप अवैस भाई की आप डिमांड बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की बढ़ा रहे हैं। अवैस भाई डिमांड उसकी होती है जो चीज़ अवेलेबल हो, जो नायाब हो उसकी डिमांड नहीं होती, उससे इश्क होता है। तो इश्क बढ़ा रहे हैं, और ये तो कम लोगों को नसीब होते हैं। ऐसे ही। तो फिर 3-4 साल से ये बात चल रही थी कि यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जाए, स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए, यूथ को पूरे सूबे से, मुल्क से लाया जाए। तो आज जो कुछ देखा आपने, मेरे लिए भी वो एक कई सालों की एक ड्रीम थी, वो ड्रीम कम ट्रू हुई। और परफॉर्मेंस सेंटर मेरे ख़्याल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे आज नज़र आया। मुझे आज फीलिंग, जो मैंने सोचा था कि यहाँ हो सकता है, आज मुझे अंदाज़ा हो उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप देखें तो थोड़ी सी, यानी कितना 1 एकड़ के ऊपर बना होगा, लेकिन आज 10 से 12 हज़ार बच्चों की उम्मीद उस परफॉर्मेंस सेंटर से लगी हुई थी। तो मुझे आज ख़ुद एहसास हुआ कि यूथ में कितना टैलेंट है और वो कितना उनके अंदर एक एनर्जी है, वो कितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और इस तरह के परफॉर्मेंस सेंटर सिर्फ ये एक नहीं होना चाहिए। जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई तो ये हुआ कि लाहौर कलंदर के ही परफॉर्मेंस सेंटर बहुत सारे हों, पूरे पाकिस्तान में फैले हों, और वो हर जगह, हर रीजन के यूथ को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं। तो इसलिए ये एक ड्रीम कम ट्रू हुआ आज मेरे लिए भी, और मैं समझता हूँ आई एम वेरी थैंकफुल टू आतिफ भाई फॉर दिस आइडिया एंड देन रियलाइजिंग इट। इन्होंने खुद ही फॉलो किया इसको भी। इन्हीं का डंडा इधर चल रहा था, हमारे कुएं के पास आता है, कुएं प्यासे के पास नहीं जाता। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ इन रियल सेंस। तो इसके साथ अब हमने मिलके 16 स्पोर्ट्स का एक प्लान बनाया है, और वो इंशाल्लाह लीड करेंगे हम सूबे के लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और इसके साथ बहुत सारे ग्राउंड्स और बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर अब बनेंगे इंशाल्लाह इस जगह पे। तो आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। आतिफ भाई, ये तो
बड़ा पुराना एक ख्वाब था आपका जो अब पूरा हो रहा है कि वो गेम्स, उस वक्त याद है जब लास्ट हमारा प्रोग्राम हमने आपके साथ जब किया था, आप कह रहे थे हमने हॉकी को भी रिवाइव करना है, हमने फुटबॉल को भी करना है, हम बाकी जगहों पे भी इसी तरह के हम कोचिंग करेंगे, उनको भी प्रमोट करेंगे। तो क्या ये उसी सिलसिले की ही एक कड़ी है? देखिए, ख्वाहिशें तो इंसान की बहुत सी होती है। ख्वाहिश तो इंसान की ये भी होती है कि वो शाहरुख खान की तरह हो, ऐसी भी ख्वाहिश होती है। हाँ, लेकिन आप उनसे ज़्यादा अमली जामा लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको वो राइट माइंडसेट चाहिए होता है। सो मेरा तो चले एक वो था ना, ख्वाहिश थी ना, विजन तो अवैस भाई का था। मेरी इनकी पहली मुलाकात का कनेक्शन ही वो विजन था। वाह। और फिर अल्लाह की तरफ से रास्ते बनते हैं। एक दफ़ा हमने इकट्ठे ट्रैवल भी कर लिया एक अफ्रीकन कंट्री में, युगांडा। तो जब युगांडा, तो साथ जब सफ़र में आप चलें तो आपको शख्सियत का अंदाज़ा होता है। तो ऐसी मुतासर और मशहूर कुन शख्सियत थी कि मैं तो इधर कहीं होके रह गया। तो मैंने कहा, अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन नहीं हैं, आप लाहौर कलंदर के भी चेयरमैन। वेरी काइंड। तो क्या कर रहे हैं आप उसमें? एक तो युगांडा में इकट्ठे थे, तो वहाँ बड़ी अच्छी एक जो इन्होंने आतिफ भाई ने एफर्ट की, और अब युगांडा की नेशनल टीम इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ रही है फॉर अ मंथ और 2। इस तरह चाइना से एक टीम आ रही है, जिम्बाब्वे की ऑलरेडी टीम बनाने में और उसको अपडेट करने में इनका बड़ा हाथ है। तो ये अब एक सेंटर बन रहा है जहाँ से पाकिस्तान से नहीं, बाहर से भी खिलाड़ी आएंगे। तो इसी तरह अगर हम जैसे अब इसके साथ जो फुटबॉल फील्ड बन रही है, वो पुर्तगाल से एक क्लब आ रहा है बेनफिका के नाम से, वो यहाँ 5 साल के लिए उनके कोचेस भी आ रहे हैं। इसी तरह हॉकी में हम इकट्ठे प्लान कर रहे हैं रिवाइवल के लिए, स्क्वॉश में। तो जो एनर्जी चाहिए थी वो और विजन चाहिए था वो यहाँ से मिला है। हमने उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया है, उसको चैनलाइज कर दिया है, उसके ऊपर प्रोसेसेस प्रोसीजर्स बना रहे हैं। अभी हम ओपन करने लगे हैं कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को सब बच्चों के लिए, और यहाँ पे प्लान है कि एक वक्त में 500 से 1000 बच्चों को डेली बेसिस पे सुबह से लेकर रात 1 बजे तक ट्रेन किया जाए, क्योंकि ये फ्लड लाइट्स के साथ होगा, ये रात को भी चलेगा। और इसके साथ साथ बाकी भी इसी तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स सुबह से रात तक 7 डेज़ अ वीक इंशाल्लाह अवेलेबल। नहीं, उसके अलावा जो आपने इनिशिएटिव जो आज आपने अनाउंस किया, मैं समझता हूँ कि वो नेक्स्ट लेवल है। वो क्या है? इसीलिए मैं चेयरमैन कह रहा हूँ। आज मैंने जब देखा कि टैलेंट तो माशाल्लाह, यानी 10,000 में से कम 1000 बच्चा तो ऐसा है जिसको आप अप्रिशिएट करें और वो सिलेक्शन के काबिल है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की आतिफ भाई से कि जो आपके टॉप 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे वो हमारे पास पढ़ाई भी करें साथ फ्री में, स्कॉलरशिप में, और हम उनको ना सिर्फ एजुकेट करें, उनको यहाँ खिलाया जाए। जब वो बच्चे कल को इंटरनेशनल स्टार्स बनेंगे तो वो एजुकेटेड भी होंगे, साथ डिग्री होल्डर्स भी होंगे, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए, उनको बाकी तो BSc स्पोर्ट्स साइंसेस की डिग्री हम हर बच्चे को यहाँ देंगे। और इंशाल्लाह तो इससे ये मेरे ख्याल में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनके एक्सपोजर में, हर चीज़ में बेहतरी आएगी। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या सिर्फ बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, आके उधर वो पास हो, वो टैलेंट सेलेक्ट हो, और उसके बाद आगे उसके लिए फिर मंजिलें आसान हो जाएंगी? सिलेक्शन हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने करनी है। जो टॉप 20 बच्चे होंगे उनको हम स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे। उन्होंने FSC पास की भी हो, FA FSC किया हो, जो रिक्वायरमेंट है BSc डिग्री की, बाकी हम उनको एजुकेट करेंगे। हमारी तो आइंदा जो हम एक बार बड़ा डिसअपॉइंट हो रहे थे कि पता नहीं इतना टैलेंट नहीं है, हमारी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही है, तो यहाँ तो बहुत आला नर्सरी तैयार हो रही है। आप देखें, मैं ये आतिफ भाई से कह रहा था कि इतने खिलाड़ी आज के एक दिन में मैंने देखा, फास्ट बॉलर्स जो हैं, जो कि यहाँ से एक ही परफॉर्मेंस सेंटर से साल में एफ़र्ट की जाए तो 3-3, 4-4 बराबर की टीमें खड़ी की जा सकती हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के साथ मिल के खिलाया जा सकता है। तो मैं आज के बाद बाकी भी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे परफॉर्मेंस सेंटर में जो बच्चे सेलेक्ट हों उनको स्कॉलरशिप्स दें, वो अपनी टीम्स में खिलाएं, तो इंशाल्लाह बहुत बच्चा आएगा और मायूसी की तो गुंजाइश नहीं है। इस साल लाहौर कलंदर में हमें कोई तब्दीलियां नजर आएंगी? हाँ, कोई आ तो गई है और ऐसा भाई फेस आ गए लाहौर कलंदर का। इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी? यानी तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। तब्दीली आ गई है यार। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के प्रेमिसेस में आप बैठे हैं, इस रीजन की पहली यूनिवर्सिटी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ। पहली यूनिवर्सिटी है जो कि एक ब्रांड के साथ अपनी स्पोर्ट्स को डेवलप करे। कोई एग्जांपल हो तो बता दें।
मुझे शर्मिंदा फरमाए मेरे नॉलेज बढ़ा के। क्या इस साल दीगर टीमों की तरह लाहौर कलंदर्स में भी हमें खूबसूरत सी अदाकाराएं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नजर आएंगी? यार अवैस भाई के आने से पहले तो ये सवाल आपका अच्छा लगा। अब जब मौका अब तो ये तो अब इस पे काटा ही समझे। मुझे छेड़ रहे हैं। देखिए हमारे ब्रांड नहीं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो है ना वो यूथ है, जिस तरह अवैस भाई ने बात किया। आपके जितने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो क्या हम मुस्तकबिल में ऐसा भी देखेंगे कि अवैस रऊफ साहब ने कोई अपनी एक फ्रेंचाइजी खरीद ली? तो क्या लाहौर कलंदर किसकी है यार? मोहसिन भाई, आप मोहसिन भट्टी बने ना, मैं मोहसिन नकवी ना बने। अच्छा नहीं, मैं ये थैंक यू वेरी मच, आतिफ भाई ने नेक्स्ट लेवल पे बात कर दी। मैं इस टीम को अपनी टीम समझता हूँ और ये बड़े सालों से आपस में हमारी बात चल रही। लाहौर कलंदर्स में बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी मौजूद हैं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? मैं हैंडल ही नहीं करता, मजे की बात है। उसको लगेगा जो हैंडल करेगा। हाँ। वो मुझे हैंडल करते हैं। मैंने बताया ना, उन्होंने मुझे ऑनर रखा हुआ है। टैलेंट हंट हो रहा है यहाँ पे, इसका तरीक़ाकार क्या है? कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बगैर किसी रंग, नस्ल, ताल्लुक, वास्ता, आईडी कार्ड, इसके बगैर, बेफॉर्म के बगैर, अगर उनके अंदर खुदादाद सलाहियत मौजूद है, आएँ और हमारे हो जाए। आपको तो बड़ी सिफारिशें आती होंगी कि हमारा बच्चा एडजस्ट कर लें, इसको अकोमोडेट कर लें। से पूछे नहीं आई कि नहीं आई सुबह से। मुझे तो एक शख्स ने ये भी कहा, यार वो वैस मीटिंग में था तो वो कह रहा है मैं बाद में करता हूँ, बिजी हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको ही कह देता हूँ ना, एक ही बात है, आप मेरा बेटा तो आप, तो वैस ने रख लेना था। तो उसने मेरे पे एहसान किया। ये जो तजर्बा है ये एक और तरीके से गुजरते हैं हम, ऑलरेडी होता है। वो है कि मेडिकल के दाखिले 3000 बच्चे हैं, 100 दाखिले होंगे तो, और दाखिला मेरिट पे हुकूमत ने करना है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उस चक्कर में 500 सिफारिशें आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, मैं एक सिफारिश भी मैंने भाई की टीम को नहीं की, इसलिए कि ये टैलेंट का मौका है। जो बच्चे आए हुए हैं 90% वो बच्चे हैं जो लोएस्ट आपका तबका है, मेहनत से आए हैं, अपनी टिकट लेके पता नहीं किधर से। हम उनका हक मारेंगे और किसी और को आगे करें तो ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती होगी। आपके ख्याल में लाहौर कलंदर में वो क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो दूसरी फ्रेंचाइजीज में नहीं है? उनकी अपनी बर्फ़ी है। एक तो देखें जी, मैं सारी फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छी होंगी, जो एक रिश्ता ताल्लुक़ इस टीम और इस फैमिली के साथ है वो ऑब्वियसली किसी के साथ है ही नहीं, तो हमें वो अच्छी लगेगी। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को लाहौर कलंदर नहीं अच्छा लगेगा तो और क्या अच्छा लगेगा? इन्होंने लाहौर से पहले यूनिवर्सिटी लगा ली, मैंने लाहौर के बाद कलंदर लगा ली। अब ये मुझे कहते हैं चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कलंदर। मैंने कहा डिग्री पे तो ये नहीं लिखा जा सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। क्रिकेट के लिए उनका जो किरदार है उससे आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं? क्या उसमें बेहतरी लाई जा सकती है? मोहसिन साहब को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ और ज़बरदस्त इंसान है, डूअर है, और वो जब आए तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सेटल डाउन होने में। सो अगर इनको एक लॉन्ग रन मिलता है, मेरा ख्याल है कि जो उनकी सबसे अच्छी चॉइस अभी तक उन्होंने जो की वो आके भाई 8 साल से ग्रास रूट लेवल पे लाहौर कलंदर के विजन को लेके वो चल रहे थे। अगर वो नेशनल लेवल पे चले जाए, जो मैं और ये बात कर रहे हैं वैसे पे इधर, अगर ये नेशनल लेवल पे आ जाए, पीसीबी के अंदर ही इंस्टॉल हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि टैलेंट तो आपने आज भी देखा कि किस कदर टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त काम उन्होंने वो कर रहे हैं, और कोई भी आए ना तो आपको एक कंटिन्यूटी तो चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे। आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, $15.5 मिलियन फ्रेंचाइज हर साल पीसीबी को फ़ीस की मद में देती है, और स्टेडियम आपने हमारे देखे, मतलब देखने को जाने को दिल नहीं करता। आप एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया, डोमेस्टिक में अब्दुल्ला खुरम न्याजी को लेके आए, ज़बरदस्त इंसान है। एक चीज़ आएगी PSL, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब PSL पे उनकी नज़र करम पड़ेगी, और इसके लिए भी वो एक ऐसा रिसोर्स करेंगे जो कि इस लीग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, उसमें हुकूमत का, सियासत का
कितना अमल दखल होना चाहिए, उसके लिए क्या मेरिट क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके चेयरमैन के लिए, उसके निज़ाम को चलाने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए? थैंक यू। मैं इसके बारे में एक एग्जांपल आपको एक और एंगल से देता हूँ कि हॉकी में इस तरह का सिस्टम नहीं है जैसे क्रिकेट बोर्ड में है, और हॉकी में एक रैंडमली एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट थे। हमने देखा पिछले सालों में पाकिस्तान हॉकी में आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग्स में गिरता रहा, और स्टेट ने कोई इंटरवेंशन नहीं की। जब स्टेट ने इंटरवेंशन नहीं की तो उसका नुकसान हुआ। तो ये कहना कि जी स्टेट इंटरवेंशन ना करे और एक खुद ही इस बेसिस पे ऐसी एसोसिएशंस या बोर्ड्स खुद ही लोग प्रमोट होकर ऊपर आए, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। रियासत को इंटरवीन करना है, रियासत को लोगों को अपॉइंट करना है और फिर उनको मौका देना है। कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 3-4 साल तो अगर एक पीसीबी चेयरमैन को मिले तो वो कोई गोल सेट करेगा और फिर अचीव करने के लिए एफर्ट करेगा। अगर हर 6 महीने बाद लोग चेंज होंगे तो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स ना सेट कर सकते हैं ना अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब मोहसिन नकवी साहब आए, उनको कुछ साल मिलने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हम पाकिस्तानी एक जज्बाती सी कौम है? अगर टीम मैच हारती है, कुछ कमेंटेटर्स बैठ के टीवी पे तबसरा करते हैं और उसके बाद उन तबसरों, जो ट्रोलिंग है उसकी वजह से हम यहाँ पे मैनेजमेंट तब्दील कर देते हैं, टीमें तब्दील कर देते हैं, हम अखाड़ पछाड़ शुरू कर देते हैं, कोच बदल देते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारा एटीट्यूड है। हमें अभी भी यंग कौम है, हमें 70 कुछ साल हुए। मैं बिल्कुल होपलेस नहीं हूँ किसी मामले में भी। मैं समझता हूँ हमें अपनी यूथ को एटलीस्ट एजुकेट करना है। इमोशंस होने चाहिए, कौमों में इमोशंस होने चाहिए, मगर उन इमोशंस को किसी डायरेक्शन में अगर डाला जाए तो ग्रेट अचीवमेंट्स ली जा सकती है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं। आपने तो हमने 4 साल हम बॉटम पे रहे, इसी कौम का हिस्सा है ना। लाहौर कलंदर जो है उसी कम्युनिटी को, किसी कंट्री को, इसी यूथ को रिप्रेजेंट करते। तो क्या वजह है? हमें तो किसी ने गाली नहीं दी, लोगों ने तो प्यार ही किया। लोगों ने तो ब्रांड को ज़मीन फर्श से उठा के अर्श पे ले गए। बल्कि एक यही जज्बाती कौम है ना। हम हारे हैं, बॉटम पे रह रहे हैं, लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप राइट ट्रैक पे होते हो ना तो लोग, आप जो मर्जी करो, आपको सपोर्ट करते हैं। पीसीबी के चेयरमैन में ऐसी क्या ख़ास बात है, उसमें क्या अट्रैक्शन है कि उसके लिए बहुत लोग उसका चेयरमैन बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं? देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो इट्स जस्ट लाइक ए रिलीजन। सो ये लोगों का शौक है, और जो कि फिर लाइमलाइट है कि पीसीबी के चेयरमैन की हर न्यूज़ जो है वो न्यूज़ होती है, कुछ उनका कहा हुआ हर न्यूज़ होती है। सो उसी को देखते हुए मुझे लगता है, बट हमारे यहाँ होते भी थोड़े रह गए, अब क्या करें। बहुत शुक्रिया।